श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हरिओम। हरिओम। श्री राधे। श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। हरिओम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हरिओम। वही की वही आवाज। हरिओम। हरिओम। राधे। श्री राधे। राधे। हरिओम। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैंने भी अब सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर। सुलझत फिर उलझत नहीं, जाको रक्षक नंद किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आई हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरूं, बैठिए पवन कुमार। बैठिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवनारायण भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर। आइए
आप हम सब मिल करके 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। भाव से ताली बजाकर कहें जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय हो जय जय सिया राम। आप भी बोले ताली बजाकर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय हो जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे जय हो जय राधे श्याम श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम ताली बजाकर भाव से अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा तेरा श्याम मुझे भरोसा तेरा श्याम करुणा कर अपना लो श्याम करुणा कर अपना लो श्याम अपना दास बना लो श्याम अपना दास बना लो श्याम हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे जय हो श्याम जय राधे ताली बजाकर जय हो ओ राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम विमल कथा करकीन आरंभा विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत न साही जय हो काम मद दंभा सुनत न साही काम
मत दूं भा। अब मोही भाव जय हो। भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिन हरि कृपा जय हो। मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु, पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री संत महंत श्री हनुमंत लाल के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आपके हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता सभी को प्रणाम करते हुए, देव डुंगरी देवनारायण मंदिर जिनके पवित्र प्रांगण में बैठकर आप हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा का आज द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। भगवान देवनारायण की असीम कृपा कि आपके यहाँ देखो कितनी ठंड पड़ रही है। कोहरा आप देख ही रहे होंगे, सामने वाला व्यक्ति नजर ही नहीं आता, इतना कोहरा। पर भगवान की कृपा, कोई बात नहीं। खैर, ऐसा नहीं है कि कथा नहीं होगी, कथा तो हो ही रही है, कितने भी ठंड पड़े भले ही, क्योंकि ऐसे समय पर उन्होंने इस कथा को चयन किया है। क्या पता देवनारायण की इच्छा हो कि ठंड में ही कथा करो, ठंड में ही सुनाओ, तो जैसी उनकी मर्जी, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। और देवनारायण भगवान कृपा करें तो धूप निकल जाए, अच्छी बात है, ताकि और भी भक्त आ सके कथा में। वैसे तो कोई आए ना आए, देवनारायण भगवान तो कथा सुन ही रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर में तो वही श्रोता हैं। मुझे तो वही ऐसा लगता है कि वही बैठ के कथा सुन रहे, तभी तो बढ़िया कथा चल रही। इतनी ठंड में भी आप हम आनंद ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं देवनारायण की कृपा है। ये जो कथा है, ये आप समस्त ग्रामवासी, ये जो शिवगढ़ से जुड़े हुए जितने गांव हैं, जितने क्षेत्र हैं, सबकी कथा है ये। आप यूं ना समझें कि केवल हम सरपंच साहब का नाम लेते हैं, क्योंकि नाम उन्हीं का याद है और किसी का याद है भी नहीं। पहली बार आए हैं और सबसे पहले बात ही फोन पर उनसे हुई थी, तो बस वो नाम वही दिमाग पे चढ़ा हुआ है। बाकी अगर देखा जाए, माध्यम भले ही वो है, पर आप सबसे मिलाने वाले वो हैं, लेकिन कथा आप सबकी तरफ से है। ये कथा ना तो सरपंच साहब की है, ना किसी और की है, किसी व्यक्ति विशेष की, अकेले इंसान की नहीं है। कथा समस्त ग्रामवासियों की है, छोटे बच्चे से लगाकर तो बड़े बुजुर्ग तक की ये कथा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आप ये संशय ना रखें कि कथा अकेला इंसान कोई करा रहा है। नहीं, कथा सबकी है, सबने दान दिया है, सबने इसमें सहयोग किया है, तो सबकी कथा है। और जरूरी नहीं कि देव डुंगरी वाले भक्तों की कथा है बस, कि ये कानड़ के भक्तों की, शिवगढ़ के नहीं, शिवगढ़ से जुड़े हुए जितने गांव हैं, पूरा क्षेत्र आपका आगर जिला, सबकी कथा है ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है।
आपकी हमारी सबकी कथा है, छोटे बच्चे से लगा करके तो बड़े तक की। वही पवित्र कथा भगवान की इस प्रांगण में बैठ करके हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तगण, आप सभी माताओं बहनों को, भक्तों को मैं भगवान श्री राधा कृष्ण का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे वैसे तो बहुत सारे भक्त यहाँ सेवा कर रहे हैं। हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे जो पंडा जी हैं, जगन्नाथ जी महाराज जी, और जिनके यहाँ हम रुके हमारे बाबू जी लक्ष्मी नारायण जी। अरे वाह, बड़ी लगन, मतलब सेवा तो सभी कर रहे हैं, पर मुझे जो लोग दिखाई देते हैं इनके घर हम रुके। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 5:30 बजे, पानी गर्म करना, ये करना, वो करना। संतों की सेवा करना मामूली बात नहीं है। और इतनी उम्र में भी, इतनी अब बुढ़ापा ही है, और इतनी उम्र में भी इनमें इतनी फुर्ती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी 20 साल के बच्चे जैसी फुर्ती है इनमें। इतना दौड़ दौड़ के काम करते, सच में लग ही नहीं रहा कि पहली बार आए। मुझे तो नहीं लग रहा कि हम लोग पहली बार आए, ऐसा लग रहा है कि पहले भी आ चुके हैं, या आपका हमारा कोई रिश्ता पहले रहा होगा जो आप कथा के माध्यम से फिर मिले। एक बार जोरदार ताली इन भक्तों के लिए भी बजाएं, बड़े अच्छे भक्त हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं जल्दी जल्दी। तो बता दीजिए आप, कल कथा ने कहाँ विश्राम लिया था? याद है किसी को? कहाँ छूटी थी कथा है? अरे एक दूसरा से बात नहीं करनो, आई करो। आई देखो, बताओ कहाँ छूटी थी कथा? अच्छा, कल जो जो आए थे, आज तो नए नए लोग भी आए हैं। कल जो आए थे पुराने वाले कथा कहाँ छूटी थी? इधर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई भी बताना चाहे तो। ये दीदी रोज पूछेगा हो। हाँ देखो, हमारे भाई जी ने याद रखा। नारद जी ज्ञान वैराग्य के निमित्त भागवत कथा सुना रहे थे, पर अभी वो बोला था कल कि कल सुनाएंगे, आज सुनाएंगे मतलब। चलो, नारद जी वो सत्कर्म की तलाश में निकल पड़े कि वो आकाशवाणी ने कहा था कि सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म है? सनत कुमारों ने बताया कि आप अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो भागवत कथा करा लो। समझाया। तब हरिद्वार में गंगा जी का एक सुंदर तट है, उस तट का नाम है आनंद। आनंद नाम का तट गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, उस आनंद नाम के तट पर ही, उस किनारे पर ही बढ़िया पांडाल लगाया, व्यास मंच लगाया, व्यास पीठ लगाई, भागवत जी की स्थापना हुई, तुलसी माता की स्थापना हुई। सनत कुमार कथा करने के लिए आए। ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि ऋषि आए कथा करने। नारद जी मुख्य यजमान बन के बैठे हैं, और बाकी 3 आसन लगाए गए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। उनका आह्वान किया गया कि जहां कहीं भी हो आप यहां आकर के विराजमान हो जाइए, कथा आपके लिए हो रही है। कहाँ हो? तो अप्रत्यक्ष रूप से वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आकर के विराजमान हो जाते हैं। कथा प्रारंभ हुई। अब नारद जी मुख्य यजमान बन के बैठे। देखिए, मुख्य यजमान कथा में जरूर होना चाहिए, मुख्य यजमान जरूर बनना चाहिए। मुख्य यजमान का अर्थ क्या होता है? मुख्य यजमान बनना कथा में यानी भगवान के माता पिता बनना है। 7 दिन तक आप हम भगवान के माता पिता बनते हैं। 7 दिन तक यहाँ सेवा करते हैं, यजमान बनते हैं। भागवत जी कहती है कि अगर आप गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं और यजमान बने हैं,
तो पत्नी के साथ बैठ करके कथा सुनना चाहिए, जोड़े से कथा सुनना चाहिए। और अगर आप गृहस्थ नहीं हो, सन्यासी हो, आपने शादी नहीं करी, तो अकेले बैठ कर भी कथा सुनी जा सकती है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अकेले भी यजमान बन सकते हैं। ऐसी शंका करने वाली बात नहीं है कि शादीशुदा ही यजमान बनेगा, नहीं, अकेले भी कथा सुन सकते हैं। आप अकेले भी बैठ के कथा श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि नारद जी भी तो कर रहे हैं ना। नारद जी तो सन्यासी संत हैं, उनके तो विवाह ही नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, पत्नी है ही नहीं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कथा नहीं सुन सकते, सुन सकते। पर बस नारद जी यजमान बन करके बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। सनत कुमार कथा में कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, ध्यान से सुनिएगा। तुंगभद्रा नाम की नदी थी, नदी के किनारे बहुत बड़ा नगर बसा हुआ था। नगर का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? जोर से बोलो। उत्तम नगर। नगर में बहुत सारे लोग रहते, अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ण के लोग, सब समाज के लोग वहां रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण का घर था, एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। भगवान का खूब भजन करते, जैसा इनका नाम वैसे ही इनके गुण थे। दान लेते ब्राह्मण हैं, जो भी कुछ दान में आता पूजा पाठ में वो स्वीकार करते, खूब भगवान का भजन करते, खूब पूजा पाठ करते। लोगों के यहाँ जाते यजमानी करने के लिए, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा कहते, किसी के यहाँ हवन पूजा पाठ कराते, खूब भगवान का भजन। पर जैसा आत्मदेव जी का नाम था और आत्मदेव जी के गुण थे ना, उनके बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी का नाम और उसके गुण थे। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली। और नाम भी ऐसा और काम भी वैसा ही। यथा नाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम होता है, नाम के आधार पर वैसे ही गुण आ जाते। नाम भी धुंधली और कर्म भी उसके ऐसे ही थे। पति तो बेचारे सुबह 6 बजे निकल जाते घर से बाहर, लोगों के यहाँ पूजा पाठ कराते, हवन कराते, सत्यनारायण की कथा कहते, सत्संग भजन कीर्तन करते, वास्तु पूजन कराते। और पत्नी भी पति के पीछे पीछे ही घर से बाहर निकल जाती। पति पूजा पाठ कराते और पत्नी घर में इधर उधर लोगों के यहाँ जाती, चुगली करती। इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, किसी में भी झगड़ा करवा देना, किसी में किसी के यहाँ चोरी करके आ जाना, किसी को गाली देकर आ जाना, ऐसे चोरी, ऐसे गलत काम करती थी, चुगली करती थी दिन भर। पर वैसे तो उसमें सारे अवगुण ही अवगुण भरे थे, गुण नहीं था उसमें। लेकिन धुंधली में एक बहुत बड़ी खासियत थी, और ऐसी खासियत थी कि जो हर पत्नी में नहीं होती, हर महिला में, हर स्त्री में वो खासियत नहीं होती। बताऊं आपको कौन सी खासियत थी? बताऊं? पहले तो आप मुझे ये बताओ, माताएं जितनी बैठी, आप में से किसी का नाम धुंधली तो नहीं है? धुंधली तो नहीं है ना? हाँ, खैर यहाँ तो सब कौशल्या, यशोदा, बढ़िया माताएं बैठी है। पर हो जाता है कभी कभी किसी किसी का नाम, और मैं कुछ बोल दूं आपको बुरा लग जाए, आप सोचोगे ये तो मुझे कह रहे हैं, तो पहले पूछ लेना अच्छा है। धुंधली में खासियत ये है कि सुबह 6 बजे पति घर से बाहर निकलते, वो भी निकल जाती,
उसको पता था कि शाम को 6 बजे पति घर में आएंगे, तो दिन भर तो चुगली करती, दिन भर तो गलत काम, चोरी करना, गाली देना, झगड़ा करना, अपशब्द कहना, लोगों को चुगली करना, दिन भर ये काम। पर पता था कि अब शाम को 6 बजे पति घर आने वाले, तो पति के घर में आने से पहले 1 घंटे पहले ही घर में आ जाती 5 बजे, चुगली उगली करके बढ़िया घर में आ जाती 5 बजे, स्नान करती, नहाती, बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार करती और घर के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी रहती। जब पति आते ना तो हाथ जोड़ के खड़ी रहती और पति के सामने इतना सीधी बनती, वो इतनी सीधी बनती, पति ये सोचता कि बाप रे मेरी पत्नी कितनी सीधी है, बताओ घर से बाहर ही नहीं निकलती, कितनी सरल है। इतनी सीधी बनती थी, पति के सामने नाटक करती थी, सीधी थी नहीं पर नाटक करती थी सीधा बनने का। इतनी सीधी बनती कि मानो सती अनुसुईया जी के बाद इसी का नंबर है, ये आएगी दूसरे नंबर पे। इतनी सती बनती वो, इतनी सीधी बनती। पति को लगता बेचारी मेरी पत्नी दिन भर घर में पड़ी रहती है। अब पति को थोड़ी मालूम कि दिन भर चुगली करके आई है, पति को नहीं पता कि दिन भर क्या, क्योंकि वो तो अपने कर्मों में व्यस्त रहते, पत्नी पर कहां ध्यान जाएगा। बस पत्नी दिन भर चुगली करती। आत्मदेव जी के यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं थी, पर आत्मदेव जी के यहाँ कोई बालक नहीं था, धन धान्य से परिपूर्ण थे, बच्चा नहीं था। गौ माता की सेवा करते आत्मदेव जी, वो गाय भी बांझ निकल गई, खुद के यहाँ भी बालक नहीं। एक दिन तो परेशान होकर जंगल में चले गए, नदी में छलांग लगाने वाले थे कि एक महात्मा जी आए और उन्होंने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। महात्मा जी ने हाथ पकड़कर आत्मदेव जी को बाहर किया नदी में से, कहा कि क्या करने जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं आत्महत्या करना पाप नहीं महापाप है, तुम मरने जा रहे हो, क्या कारण है। आत्मदेव जी ने बताया, महात्मा जी मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है, आस पड़ोस के लोग ताना मारते हैं, मेरे यहाँ गौ माता है वो भी बांझ है, मेरी पत्नी भी, वो भी उसने भी किसी बालक को जन्म नहीं दिया, समझ नहीं आता क्या करूं। तुलसी का पौधा घर में लगाया वो भी सूख गया, इसीलिए मरने के सिवाय कोई उपाय नहीं है, मरने जा रहा था, आपने क्यों बचाया मुझे। महात्मा जी ने खूब समझाया, आत्मदेव जी आप ब्राह्मण हैं, मरने जा रहे हैं, आप इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, और वो भी छोटी सी बात के लिए कि आपके यहाँ बच्चा नहीं, क्या करोगे तुम बेटा लेकर। बेटा तुम्हारे घर हो भी गया और संगति में आकर अगर वो बेटा बिगड़ गया तो वो बच्चा जीवन भर आपको रुलाएगा, जीवन भर रुलाएगा। बच्चा अगर जुआ खेलने वाला निकल गया, शराब पीने वाला निकल गया, बिगड़ गया ना, जीवन भर रोओगे आप और फिर बाद में पछताओगे, यही कहोगे कि ऐसे बच्चे से तुम्हें बिना बच्चे के ही अच्छा था। बाद में पछताने से क्या फायदा। इसीलिए यह ज्ञान है आपका कि मेरे घर बेटा नहीं है, बेटा हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। आज के समय में कहां कोई बेटा माता पिता की सेवा करता है, बहू आने के बाद सब भूल जाता है। तो क्या करोगे ऐसे बेटे को लेकर। मानना ही है तो कृष्ण को अपना बेटा मानो, कन्हैया को बेटा मानो। दुनिया के बेटे तो फिर भी साथ छोड़ देते, पर परमात्मा को अगर बेटा मान लिया ना तो वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जब याद करोगे तब किसी ना किसी रूप में हाजिर हो जाएगा। तो ऐसे भगवान को अपना बेटा मानो, क्या संसार को मानना। समझाया, पर आत्मदेव जी तो बोले कि नहीं नहीं महात्मा जी, अच्छा भला मरने जा रहा था, एक तो बचा लिया आपने, ऊपर से ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। बेटा दो, आशीर्वाद, मेरे यहाँ बेटा हो जाए।
महात्मा जी बोले कि आपकी मस्तक रेखा देखकर मैं बता सकता हूं आत्मदेव जी, आपके यहाँ ये जन्म की बात तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में बालक नहीं लिखा है, तुम्हें बालक नहीं होगा। नहीं माने आत्मदेव जी। तब महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव जी बोले देखिए आप संत हैं, महात्मा हैं, भजन करते हैं और आपके भजन में इतनी ताकत है कि आप चाहें तो मेरी मस्तक रेखा भी बदल सकते हैं, आप कृपा करो। तब महात्मा जी को दया आ गई, झोली में से एक फल निकाल कर दे दिया, कहा कि वैसे तो तुम्हारे भाग्य में बालक नहीं है, पर ले जाओ ये फल पत्नी को खिला देना, और 2-4 नियम बता दिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम्हारे यहाँ बालक हो जाए। आत्मदेव जी प्रसन्न होकर घर आ गए, पत्नी को वो फल दिया और कहा कि एक महात्मा जी मिले थे रास्ते में, उन्होंने ये फल दिया है, इसको खा लो तो बालक हो जाएगा। फल देकर आत्मदेव जी तो चले गए, पर धुंधली तो थी ही नास्तिक। धुंधली ने फल लिया तो सही पर खाया नहीं, सोचने लगी फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती स्त्री को तो बड़े परहेज करने पड़ते हैं, ठंडा मत खाओ तो गरम मत खाओ, तो ज्यादा तेल का नहीं खाना, ज्यादा मिर्च मसाले का नहीं खाना, और ये परहेज अगर मैंने कर लिए तो मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी, दुबली पतली हो जाऊंगी, अभी बढ़िया हष्ट पुष्ट हूं, और कहीं मेरा गर्भ रह गया सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक का, तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। धुंधली ने फल नहीं खाया, पति तो कुछ भी कहते रहते, मैं तो नहीं खाऊंगी, और फल खाने से भी कोई बच्चे होते, यकीन नहीं हो रहा था। फल लेकर के गई अपनी सहेली के पास, उसको सारी कथा सुना दी, पता नहीं कहां से लेके आ गए फल, मुझे तो नहीं खाना, तू ऐसा उपाय बता कि मुझे फल भी नहीं खाना पड़े और मेरे यहाँ बालक भी हो जाए, मुझे तकलीफ भी नहीं उठानी पड़े। अब बताओ, बिना तकलीफ के बच्चे होते हैं क्या? नहीं होते, तकलीफ तो देखनी पड़ती है, 9 महीने तक अलग देखनी पड़ती है, वो होता है जब अलग देखनी पड़ती है। और वो बोली कि ऐसा कोई उपाय बता कि तकलीफ भी नहीं उठानी पड़े, वो बच्चा भी हो जाए। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या करे। पर सहेली भी बड़ी चालाक चतुर थी, कहने लगी कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करना, देख भगवान की दया से पहले से ही मेरे यहाँ घर में 4-6 बच्चे हैं और एक और बालक गर्भ में है, तो अब जो मेरे घर बालक होने वाला है उसको तू ले लेना, तुझे तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी, तकलीफ मैं देखूंगी, तू बालक ले लेना, तेरे यहाँ बालक हो जाएगा। और सुन, उस बच्चे के बदले में तू मुझे धन दौलत दे देना, मेरे यहाँ धन की बहुत कमी है, मेरे यहाँ गरीबी बहुत है और तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं, तू मुझे धन दे देना, मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी। कहते हैं ना कि जिनके यहाँ खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं होता, वहां खाने वालों की लाइन लगी रहती, और जहां धन धान्य से परिपूर्ण है, सब प्रकार से आनंद मंगल है, वहां खाने वाला कोई नहीं होता। देखो संसार की विडंबना, जहां लाइन लगी है बच्चों की खाने के लिए, लोगों की, वहां अन्न का दाना नहीं, और जहां खूब धन दौलत है वहां खाने वाला कोई नहीं। दोनों सहेलियों में बातचीत हुई, धुंधली तो अपने घर आ गई। अच्छा वो जो फल था ना, वो तो उसने खाया नहीं, घर आई वो फल उसने अपने घर में जो गौ माता थी ना, जो बांझ थी, उस गाय को वो फल खिला दिया, और खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी, कोई कपड़ा वपड़ा बांध लिया पेट पे, और मोहल्ले में घूमती फिरती लोगों को दिखाती, देखो मैं गर्भवती हूँ, देखो मैं गर्भवती, नाटक करने लगी।
अब संत का प्रसाद उस गौ माता ने खाया था, फल खाया था। कई वर्षों से बांझ थी वो गाय, पर संत के फल का परिणाम देखो आप। ठीक 3 महीने बाद ही उसी गौ माता ने एक सुंदर से बछड़े को, बालक को जन्म दिया। और ऐसा विचित्र बालक जन्म लेकर के आया कि उस बच्चे का पूरा शरीर इंसान जैसा था। बच्चे का पूरा शरीर इंसान जैसा था, केवल उसके कान ही गाय की तरह लंबे थे। उसके जो कान थे वो गाय की तरह थे, बाकी शरीर मनुष्य जैसा था, पूरा मनुष्य की आकृति का बना हुआ, कान ही गाय की तरह थे। इसीलिए आत्मदेव जी ने उस गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रखा। जिसके कान गाय की तरह है उसको गोकर्ण कहते हैं। गौ यानी गौ माता और कर्ण यानी कान। गाय ने बालक को जन्म दिया। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए कि चलो फल तो पत्नी ने खाया। उनको तो यही लगा ना कि पत्नी ने खाया है, और देखो परिणाम, गौ माता ने भी बालक को जन्म दे दिया। अब कुछ महीने बीते, सहेली ने बालक को जन्म दिया। धुंधली को पता चला, रातों रात गई, अंधेरे में पति सोए थे, पता नहीं चलने दिया। सहेली के यहाँ बहुत सारा धन लेकर के गई, धन दौलत उसको दे दी, और उसके बदले में वो बच्चा लेकर के अपने घर आ गई। किसी को पता नहीं चलने दिया। घर में आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक, जोर जोर से। आत्मदेव जी को लगा कि ये मेरे घर हुआ है, मेरी पत्नी ने बालक को जन्म दिया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, सब जगह आनंद उत्सव मनने लगा। बालक हुआ है, बालक हुआ है। कुछ महीने बीते, बच्चे का नामकरण करने लगे। आत्मदेव जी ने सोचा कि कई वर्षों बाद मेरे यहाँ बालक हुआ है, मैं मेरे बालक का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगा। ऐसा नाम रखूंगा कि आगे जाकर के ये बच्चा मेरा नाम रोशन करे। मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बच्चे का नाम ज्ञानदेव, कपिल देव, ब्रह्मदेव, ऐसा कोई नाम रखूं कि आगे जाकर के ये बच्चा मेरा नाम रोशन करे। और नाम सोचकर रखने ही वाले थे, इतने में धुंधली ने आंखें दिखा दी। पति को कहने लगी कि बच्चा पैदा मैंने किया, 9 महीने तकलीफ मैंने देखी, और नाम रखने की बारी आई तो तुम रखोगे? नहीं, बच्चा मेरा है, मैंने जन्म दिया है, नाम मैं रखूं। आत्मदेव जी बोले, अब देखो तुम रखो नाम या मैं, बात तो एक ही है। अंतर इतना रहेगा, मैं रखूंगा नाम तो उसकी जन्म कुंडली निकालूंगा और उसके आधार पर नाम रखूंगा, तो आगे जाकर के बच्चा नाम रोशन करे। अब तुम रखोगी तो कुछ भी रख दोगी बिना विचारे, मुझे नाम रखने दो। धुंधली नहीं मानी, नहीं सुन रही थी पति की। वैसे भी एक बार में पत्नी पति की सुनती कहाँ है, बोल बोल के थक जाता है, नहीं सुनती। खैर यहाँ की पत्नियां तो सुनती होगी। जितने पति बैठे शादीशुदा लोग, किस किस की पत्नी एक बार में कहना मान लेती, जरा हाथ खड़े करके बताओ। एक बार में एक ही सुनती है, बस आपकी सुनती है और किसी की नहीं सुनती। आपने भी डर के मारे हाथ खड़े किए। एक बार में नहीं सुनती पत्नी। एक बार देखो, एक प्रसंग बताऊं छोटा सा, हंसी की बात। ऐसे ही ठंड का समय, कोहरा गिर रहा था, खूब ठंड पड़ रही थी, सुबह सुबह का समय। पति ने बिस्तर में से आवाज लगाई पत्नी को कि सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे स्नान करना है। स्नान करना यानी नहाना है, पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। आवाज लगाई बिस्तर में से।
अब पत्नी ने एक बार में पति की बात नहीं सुनी, वैसे भी एक बार में सुनती भी नहीं है, तो नहीं सुनी। दूसरी बार फिर पति ने आवाज लगाई, सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। दूसरी बार में भी नहीं सुना। अच्छा सुन ले तो कम से कम उधर से आवाज तो लगा दे कि हाँ मैंने पानी रख दिया है, कि हाँ ठीक है कर रही हूँ, हाँ हूँ, कुछ तो बोले। बोली ही नहीं, वो सुनी नहीं उसने बात एक बार में। पति तो बोलते रहते हैं, नहीं सुना। दो बार आवाज लगाई, सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है, पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। दो बार में भी पत्नी ने नहीं सुना, तो तीसरी बार में तो पति को गुस्सा आ गया। यहीं का होगा वो, देव डुंगरी का, शिवगढ़ का। गुस्सा आ गया तीसरी बार, बिस्तर में से खड़ा हुआ, जोर से चिल्ला कर बोला, पानी गर्म कर दे, नहीं तो। और जैसे ही नहीं तो कहा, तो अंदर से पत्नी आई बेलन हाथ में लेके। ऐसे चल के आई वो रसोई में से। बेलन होता है ना, ये बेलन पत्नियों का हथियार होता है। बेलन लेके आई वो, और पति ने कहा ना पानी गर्म कर दे, नहीं तो पत्नी ने बेलन दिखा कर कहा, नहीं तो क्या कर लोगे तुम। पति ने बेलन देखा तो बोला कि फिर ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो तेरा काम कर, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले नहीं तो ऐसा कहा था, पानी गर्म कर दे, नहीं तो। पत्नी आएगी तो मार ही डालेगा। पर आपको बात बताऊं, बाहर संसार में व्यक्ति कितनी ही दादागिरी करे, पहलवानी करे, नेतागिरी करे, शेर बन करके रहे, पर घर में आने के बाद पत्नी के सामने अच्छे अच्छे शेर भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सब डरते हैं पत्नी से। भले ही आपने हाथ खड़े नहीं किए, पर अंदर की बात मैं जानती हूँ। हाँ, सब डरते हैं। देखो हिम्मत वाले भैया हमारे, इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, और आप लोगों ने नहीं किए, पर मैं जानती हूं कि सब डरते हैं। क्योंकि मैंने एक बार कथा में पूछा था, मैंने कहा बताओ अपनी अपनी पत्नी से कौन कौन डरते। सबने हाथ खड़े कर दिए, जितने बैठे थे सबने, हम डरते हम डरते हम। आप जैसे एक व्यक्ति था, उसने हाथ खड़े नहीं किए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा बताओ, सब डरते पत्नी से, पूरा गांव, एक व्यक्ति नहीं डरता, तो मतलब बड़ा हिम्मत वाला है। तो मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा भैया आपने हाथ खड़े नहीं किए, आप तो बड़े हिम्मत वाले हो, आप पत्नी से नहीं डरते, तो आप में तो बड़ी हिम्मत है। आइए मंच पर बढ़िया माला वाला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। वो पति वहीं से चिल्लाकर बोला कि प्रभु प्रिया जी, मैं डरता हूं पत्नी से। मैंने कहा डरते हो तो हाथ खड़े क्यों नहीं किए, सबने किए, आप भी कर देते। तो वो बोला कि मैं तो इतना डरता हूं अपनी पत्नी से, इतना डरता हूं कि उसके बिना पूछे हाथ भी खड़े नहीं करता। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, मतलब आप ज्यादा डरते हो। जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए वो थोड़ा कम डरते। पत्नी से तो सब डरते ही है, खैर उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। धुंधली ने जरा सी आंख दिखा दी कि मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैं नाम क्यों नहीं रखूंगी, मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है, अब फिर तुम ही नाम रखो, क्या रखना चाहती। धुंधली बोली कि मैं मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। आत्मदेव जी बोले अच्छा, क्या नाम रखना है। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। और भागवत जी कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी जो गाय के बेटे हैं वो तो बड़े ज्ञानी महापुरुष, बहुत बड़े संत हुए, भक्त निकले भगवान के। पर ये जो धुंधकारी था ना, ये तो महाखल राक्षस पैदा हुआ। चोरी करता, शराब पीता, मांस खाता, जुआ खेलता, गलत काम करता।
आत्मदेव जी डांटने जाते कि ये काम मत किया करो, सारे काम गलत है। तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो, मेरे मंदिर जैसे घर को तूने नरक बना के रख दिया, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी रहती, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े रहते, गलत काम है ये, मत किया करो। धुंधकारी सिर पे चढ़ गया आत्मदेव जी के, उन्हीं को जवाब देने लगा कि आप चुपचाप बैठे रहो पिताजी, मैं जो करता हूं सब अच्छा करता हूं। और धुंधकारी तो जवाब देता ही देता, उसकी मां अलग बीच में आ जाती। पिता डांटने जाते, मां बीच में आ जाती, अरे क्यों डांट रहे हो, मेरा बेटा है, वो शराब नहीं पिएगा तो कौन पिएगा, एक ही तो बच्चा है, वो जुआ नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा। और मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कहते कहते उसको इतना सिर पे चढ़ा लिया, इतना सिर पे चढ़ा लिया। माता पिता कोई गालियां देता, माता पिता कोई अपशब्द कहता। देखो, जिस घर में एक बेटा होता है ना, या ज्यादा भी बेटे हो, 1 से 2 हो, 3 हो, तो ध्यान रखना, अगर कुछ गलती हो भी जाए ना, छोटा हो बच्चा या बड़ा हो, दोनों के लिए बात, गलती हो भी जाए तो उसको डांटना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि बच्चा है अभी तो खैर नहीं। आप अगर उसको नहीं डांटोगे तो बच्चा सिर पे चढ़ जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लाड़ प्यार मत करो, खूब लाड़ प्यार करो, पर केवल लाड़ प्यार ही करते रहोगे, बिल्कुल नहीं डांटोगे तो वो बिगड़ जाएगा। समय समय पर डांटना भी चाहिए। और पिता अगर डांटे तो मां को बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आपने पक्ष ले लिया ना बच्चे का, तो बच्चा और बिगड़ेगा कि पिता का तो काम ही कहना है, कम से कम मां तो मेरे पक्ष में है, मां तो मेरे अंडर में है, पिताजी पे ध्यान ही नहीं देगा वो। जबकि पिता अगर डांटे तो मां को चुप रहना चाहिए। गलती हुई है तो डांटेंगे इसे। धुंधली ने बहुत सिर पे चढ़ा लिया। आत्मदेव जी ने तो परेशान हो गए। वो ये कह ही दिया उन्होंने कि ऐसे बच्चे से तो मैं बिना बच्चे के ही अच्छा था। गोकर्ण जी ने आकर उनको सुंदर उपदेश दिया। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी तो चले गए जंगल में भजन करने, गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने, और धुंधली और धुंधकारी दोनों माँ बेटे घर में थे। पर धुंधली को बहुत मारता था वो धुंधकारी, अपनी माँ पर हाथ उठाता, माँ को मारता, बताओ सोना कहाँ है, बताओ चांदी कहाँ है, अत्याचार करता। तो एक दिन तो धुंधली भी, घर के बाहर एक कुआं था, आधी रात को उठी, अर्धरात्रि को घर के बाहर एक कुआं था, उस कुएं में छलांग लगा दी और धुंधली ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, मर गई वो। कुआं समझते हो आप? कुआं, कुएं को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? कुआं बोले, वही बोलते, सब कुआं आवाज बैठा है। कुएं में छलांग लगाकर मर गई। धुंधकारी अकेला घर में रहा। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर आ गया। वो पांचों इतनी चालाक थी, बहुत चालाक, धुंधकारी को गलत काम करने के लिए प्रेरित करती। एक दिन तो पांचों ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया। सोया हुआ था घर में, गले में रस्सी बांधी, खींचने लगी, फिर भी वो मरा नहीं। तब गरम गरम अंगारे लेकर आई और धुंधकारी के मुख में डाल दिए। तड़प तड़प कर धुंधकारी वहीं मर गया। उसी घर में गड्ढा खोदकर पांचों ने उस धुंधकारी को गाड़ दिया। जितना रुपया पैसा सोना चांदी घर में था सब लेकर के भाग गई। धुंधकारी का जीवन बुरे कार्यों में बीता। मरने के बाद वो धुंधकारी महाप्रेत बना। प्रेत समझते हो आप? प्रेत यानी भूत, भूत बन गया वो। आत्मा भटकने लगी उस घर में उसकी। गोकर्ण जी महाराज गोकर्ण जी महाराज आए तीर्थ यात्रा से, घर में आकर देखा तो गोकर्ण जी को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कैसी? उसके पूर्व
एक भजन बड़ा प्यारा देव नारायण भगवान का भजन मेरे साथ गाएंगे सभी, जिनको नाचना हो नाचे। थोड़ा बहुत नाच भी लेना, गर्मी आ जाएगी, हो ठंड बहुत पड़ रही है, थोड़ा नाच लेना, पाँव फेर लेना। हो हमारा देव नारायण भगवान, हमारा देव नारायण भगवान, अरे मारो बेड़ो पार लगाई दीजो, हमारा देव डुंगरी का नाथ, मारो बेड़ो पार लगाई दीजो, हमारा देव नारायण भगवान, हमारा देव नारायण भगवान, वो देव डुंगरी का हो नाथ, हमारा देव नारायण भगवान, हमारे देव डुंगरी का नाथ। जय हो हरी नैया, जय हो हरी नैया पार लगाई दीजो, हमारा देव डुंगरी का नाथ, ओ हमारी नैया पार लगही दीजो, हमारा देव नारायण भगवान। जय हो जय हो बाबा लाज रखो थे अब की, तुम्हारी नाव भंवर में अटकी, बाबा लाज रखो थे अब की, हमारी नाव भंवर में अटकी, बाबा लाज रखो थे अब की, तुम्हारी नाव भंवर में अटकी, बाबा लाज रखो थे अब की, हमारी नाव भंवर में अटकी, अटकी ने जय हो अटकी ने जय हो अटकी ने पार लगाई दीजो, हमारा डुंगरी वाला, ओ अटकी ने पार लगही दीजो, हमारा डुंगरी का हो नाथ, मारो बेड़ो पार लगाई दीजो, हमारा देव डुंगरी का नाथ, मारो बेहड़ो पार लगही दीजो, हमारा देव नारायण भगवान। देव नारायण भगवान की जय हो घर घर में चर्चा थारी, हे दीन दुखी हितकारी, घर घर में चर्चा थारी, हे दीन दुखी हितकारी, घर घर में चर्चा थारी, जय हो हे दीन दुखी हितकारी, घर घर में चर्चा थारी, हे दीन दुखी हितकारी, संकट में जय हो विपदा में जय हो विपदा में साथ निभाई दीजो, हमारा देव नारायण भगवान, ओ विपदा में साथ निभाई दीजो, हमारा देव नारायण भगवान, मारो बेड़ो पार लगाई दीजो, हमारा देव डुंगरी का नाथ, ओ मारो बेहड़ो पार लगही दीजो, हमारा डुंगरी का हो नाथ।
अपना नहीं विचारो, गलती है हमारी सुधारो। बीती बाता ए हो बीती बाता ए बीती बाता ने भुलाई थी जो हमारा देव नारायण भगवान। प्रभु चरणों में हमें लगाई दी जो हमारा देव नारायण भगवान। तो मारो बेड़ो पार लगाई थी जो हमारा देव नारायण भगवान। ओ मारो बेड़ो पार लगाई दी जो हमारा देव डुंगरी का नाथ। जय हो। हरिओम हरिओम। बोली देव नारायण भगवान की। जय। गोकर्ण जी आए तीर्थ यात्रा से। माताएं कोई भी बात नहीं करेंगी, आप सब आई देखो। हाँ, बाकी बैठ जाओ। गोकर्ण जी आए तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी उस घर में से। कभी चिल्लाने की आवाज, कहीं से रोने की आवाज, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। तो गोकर्ण जी भजन करने बैठे, भजन में भी मन नहीं लगा, फिर वही आवाजें आ रही थी। तब हाथ में गंगा जल लेकर के कहा कि जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाए। ये कहकर जैसे ही वो जल छिड़का तो धुंधकारी की प्रेत आत्मा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, उसकी छाया वहां खड़ी हो गई। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? तो प्रेत आत्मा कहने लगी अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। वो प्रेत आत्मा कहने लगी कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले धुंधकारी तुम यहां कैसे? क्योंकि जब मैं गया जी में था, बिहार में गया जी नाम का एक तीर्थ है बड़ा प्रसिद्ध, वहां पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है। तो गोकर्ण जी तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। कहा कि जब मैं गया जी में था तब मुझे सूचना मिली कि तुम्हें 5-5 वेश्याओं ने मार दिया। बस उसी समय मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध करवा दिया था, तर्पण करवा दिया था। ये बताओ तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहने लगा कि आप मेरे नाम से गया जी में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 1000 बार भी यदि श्राद्ध करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर पाप ही इतने ज्यादा किए, आसानी से मुक्ति नहीं होगी। पर आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय निकालें। प्रार्थना की। तब गोकर्ण जी सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तब सूर्य भगवान से पूछ लिया कि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है, आप ही बता दो सूर्य भगवान। तब सूर्य देव आकाशवाणी करते हैं कि गोकर्ण जी आप महाप्रेत की मुक्ति कराना चाहते हैं, मतलब धुंधकारी को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, तो एक ही काम करो। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप गोकर्ण जी धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कराइए, उसको मोक्ष जरूर मिलेगा। आकाशवाणी कर दी।
तब गोकर्ण जी ने बढ़िया व्यास मंच लगवाया, व्यासपीठ लगवाई, पांडाल वंडाल लगा, भागवत जी और तुलसी माता की स्थापना हुई, लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। एक आसन धुंधकारी के लिए लगाया गया, व्यासपीठ पर तो गोकर्ण जी विराजमान है। धुंधकारी का आह्वान किया, पर थी तो उसकी प्रेत आत्मा, एक जगह तो ठहरेगी नहीं, इधर उधर भटकती रहती है आत्मा, कहां ठहरती है? आकर बैठता आसन पर, इधर से हवा का झोंका आता, उसको उड़ाकर ले जाता, फिर थोड़ी देर आसन पे आके बैठता, फिर हवा का झोंका आता, फिर उड़ जाता। कथा नहीं सुन पा रहा था वो आसन पर बैठकर, क्योंकि आसन पे बैठती नहीं है आत्मा, बैठ ही नहीं सकती। तब एक हरा बांस बुलवाया गया, उसमें ऐसे 7 गांठें लगी हुई थी, ग्रंथियां लगी हुई थी 7। वो हरे बांस में धुंधकारी को प्रवेश कराया गया, और वो हरा हरा बांस व्यास पीठ के दाहिनी तरफ गड़वाया गया। धुंधकारी उसमें विराजमान था। तब कथा प्रारंभ हुई तो पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी, ऐसे 7 दिन तक कथा चली, एक एक करके 7 ग्रंथियां फट गई। धुंधकारी जो प्रेत आत्मा था, कथा सुन करके वो एकदम देव रूप में प्रकट हो गया, देवता बन गया। भगवान के धाम से विमान आया, भगवान के पार्षद उसमें बैठे थे, कहा कि धुंधकारी जी आपने गोकर्ण जी आपने बहुत अच्छा काम किया, धुंधकारी के लिए कथा करा ली, अगर आप कथा नहीं कराते तो आज इसका मोक्ष नहीं होता। धुंधकारी ने भी खूब धन्यवाद दिया, और भगवान के विमान में बैठकर धुंधकारी कथा सुनकर भगवान के धाम को चला जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इस कथा महात्मा से आपको हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भगवान की कथा सुनकर, जब भागवत कथा सुन करके महाप्रेत की मुक्ति हो सकती है, पापी से पापी व्यक्ति तर सकता है, तो आप हम तो मनुष्य हैं, जीवित है। हाँ, जब प्रेत आत्मा पार जा सकती है, तर सकती है, भगवान के धाम जा सकती कथा सुनकर, तो क्या आप हम नहीं जा सकते? हमारी मुक्ति नहीं होगी क्या? होगी, क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। इसीलिए ये विश्वास रखना चाहिए। वो कथा में सब बैठे थे, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? क्योंकि कथा में बैठे सब थे, पर सबने कथा भाव से नहीं सुनी थी। विमान उसी के लिए आता है जो कथा को भाव से सुनता है, जो श्रद्धा से सुनता है, जो विश्वास से, जिसके कान एकदम भागवत जी से जुड़ जाए, जिसकी आंखें एकदम भागवत जी से जुड़ी रहे, जिसका मन एकदम एकाग्र होकर कथा सुने, उसके लिए आखिरी दिन विमान आता है भगवान के धाम से। अभी बढ़िया कथा चल रही है, 7वें दिन अगर आप में से किसी के लिए भी विमान आ जाए, मान लो हम बुला ले विमान को, तो कौन कौन जाना चाहेंगे? हाथ खड़े करके बताओ। एक भी नहीं जाए आदमी। एक भी नहीं जाए? तुम्हारा ठंड पड़ेगी कहाँ जाओगा? सब चले जाओगा। आधे लोगों ने तो डर के मारे हाथ खड़े नहीं किए। सच में विमान नहीं आ जाए। देखो, आप डरिए नहीं, मेरी बात को समझो कि विमान आना मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये कथा चल रही है इसके 7वें दिन ही आ जाएगा। हाँ, यही 7वें दिन आएगा, ऐसे नहीं। कथा कब तक? 10 तारीख तक चलेगी, 9 तक। हाँ, तो जरूरी नहीं कि 9 तारीख को ही विमान आएगा। देखो, कथा के भी 7 दिन होते हैं और आपके हमारे जीवन के भी 7 ही दिन हैं। जन्म के भी 7 दिन होते हैं, मृत्यु के भी 7 ही दिन होते हैं। 7 ही वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 से 8वां दिन नहीं होता हमारे जीवन का। 7 ही दिनों में हमको मरना है और 7 ही दिनों में जन्म भी लेना है, और 7 ही दिन की कथा होती है। जरूरी नहीं है कि इसी 9 तारीख को विमान आएगा। कहने का भाव यह है कि जब भी आपकी हमारी मृत्यु होगी, वो भले हम 50 साल बाद मरे, के 60 साल बाद मरे, के 90 साल के 100 साल बाद मरे,
जब भी हमारी मृत्यु होगी, जब भी अंतिम समय आएगा, तब भगवान के धाम से विमान आएगा। हमारे लिए तो वही हमारा 7वां दिन है। जब हमारी मृत्यु होगी वही तो 7वां दिन है ना। आखिरी दिन तो वही है, कथा का आखिरी दिन नहीं। हमारी मृत्यु का आखिरी दिन आएगा जब, फिर भले ही वो कितने ही साल बाद आ जाए, जब भगवान के धाम से विमान आता है। और वो भी तब आता है जब आपने भाव से कथा सुनी होगी। नहीं तो बढ़िया थोड़ी देर सुन रहे हो, थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने लग जाओ, है ना। थोड़ी देर बाद आपका, जरूरी नहीं कि सबका ही मन कथा में लग रहा होगा। अभी तो कई लोगों का मन अपने घर में भटक रहा होगा। बच्चों को छोड़कर आए होंगे तो बच्चा क्या कर रहा होगा, किसी का मन अभी अपनी दुकान में होगा, दुकान में क्या हो रहा होगा, हाँ, किसी का खेत पे होगा, किसी का मकान में घूम रहा होगा, मन ताला लगाया कि नहीं लगाया। गाय भैंस होंगे तो उनमें मन जा रहा होगा। ये इसको कथा सुनना नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए विमान नहीं आता। विमान उनके लिए आता है जो भाव से कथा सुनता है, जो पूरे विश्वास से कथा सुनता है। देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता, सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रोता पहले नंबर का श्रोता, दूसरे नंबर का सरोता, और तीसरे नंबर का होता है सोता। ठीक है, श्रोता, सरोता और सोता, 3 प्रकार के श्रोता सुनने वाले होते हैं। पहले नंबर का है श्रोता। श्रोता उसको कहते हैं कि जो एक आसन पे बैठ के कथा सुने, जिसका मन एकदम भागवत जी में लग जाए, जिसके कान भागवत जी से जुड़ जाए, जो 1 सेकेंड के लिए भी अपना मन इधर उधर ना भटकाए, वो सच्चा श्रोता होता है। वो सबसे श्रेष्ठ श्रोता होता है। 1 सेकेंड के लिए भी मन इधर उधर ना जाए, बस भागवत जी में ही लगा रहे, वो सच्चा श्रोता होता है। दूसरे नंबर का सरोता। सरोता समझते हो आप? सरोता वो जो सुपारी काटता है, हाँ। ऐसे ही वो व्यक्ति होता है, वो 3 घंटे कैसे काटता है अपने कथा में। एक तो बीच कथा में आएगा, है ना, सबके बीच में आके बैठ जाएगा, और जो कथा करा रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनकी कमियां निकालेगा। 3 घंटे उसके ऐसे व्यतीत होते हैं। व्यास मंच तो ठीक है, थोड़ा छोटा है, ऐसी बात करेगा वो। व्यास जी भी बढ़िया है, पहले आए थे वो ज्यादा अच्छे थे, ये इनमें तो कोई दम नहीं है। चुटकुला ही नहीं सुनाते हैं, भजन ही नहीं सुनाते, हंसते ही नहीं है। इससे बढ़िया कथा तो वहां हुई थी, इससे बढ़िया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। और कुछ तो बीच बीच में जो सुन रहे हैं ना भाव से, उनको ही टोक देते, लो भैया सुपारी उपारी निकालो, कुछ बीड़ी सिगरेट हो तो दो। ऐसी बातें लोग कथा में करते। 50 बार तो व्यक्ति घड़ी देखेगा 3 घंटे में, कब आरती हो, कब मैं जाऊं, कब आरती हो, कब मैं जाऊं। इसको सरोता कहते हैं, जो 3 घंटे अपने टाइम पास में काट देता है, इधर उधर की बातों में काट देता है। जैसे सरोता सुपारी काटता है, वो अपने 3 घंटे ऐसे ही काटता है, चुगली करने में, बुराई करने में। और तीसरे नंबर का जो श्रोता होता है, ये जिस किसी कथा में भी होता है, वहां बड़ी शांति होती है, क्योंकि वो बात करता नहीं, वो सो जाता है। सोएगा तो शांति रहेगी। इधर हमने कथा शुरू करी, उधर खर्राटे मारना शुरू। व्यक्ति आता ही पहले देखता है, कोई दीवार का सहारा ढूंढेगा, पाइप का सहारा ढूंढेगा, सहारे से बैठ जाता है व्यक्ति। और जहां सहारा मिला, अभी तो ठंड का समय है, नींद भी बहुत आती है ठंड में, खाना खा लो तो फिर बहुत ठंड लगती है, फिर इसी इच्छा होती है कि सो जाओ। तो व्यक्ति बस यही इसी भाव से आता है कि बढ़िया चलो टेंट वेंट लगाए, नीचे बढ़िया बिछा हुआ है फर्श, और अब तो कूलर भी चल रहे हैं ठंडी ठंडी हवा, वहीं सोएंगे। लोग आके सो जाते।
और मैं तो अपनी कथाओं में अधिकतर ये कहती हूँ कि मुझे लगता है कि अधिकतर लोग तो कथा में आते ही सोने के लिए है, कथा सुनने नहीं आते, सोने के लिए आते, क्योंकि घर पे छोटे छोटे बच्चे सोने नहीं देते, तो व्यक्ति कहाँ जाए, तो कथा में आके सो जाता है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, पर आपको हमको ना तो सोता बनना है ना ही हमको सरोता बनना है। हमको क्या बनना है? श्रोता बनना है, श्रेष्ठ श्रोता, जो एकदम भागवत जी से जिसके कान जुड़ जाए, एकदम भागवत जी से मन लग जाए, ऐसा श्रोता बनना, और उसी के लिए विमान आएगा।